अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इससे पहले हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। कि वेलोसिटी में अगर टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ये आज हम पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये ख़ास किस्म का एक्सेलरेशन है। तो जब भी कोई बॉडी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉल है और ये नीचे सरफेस ऑफ अर्थ है, ये अर्थ है हमारे पास। जब इस बॉल को हम फेंकेंगे तो ये नीचे ज़मीन की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि ज़मीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इसको जो है वो फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटी की फोर्स। तो इस फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से ये बॉल ज़मीन की तरफ आ रही है। तो जब ये मूव कर रही है तो साफ ज़ाहिर इसकी कुछ वेलोसिटी भी है, किसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज भी आएगा। तो जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वो एक्सेलरेशन होगा। अब ये एक्सेलरेशन एक ख़ास किस्म का एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और एक साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीलियो उन्होंने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था लीनिंग टॉवर लीनिंग टॉवर ऑफ पीसा। पीसा का एक मीनार है, झुका हुआ है, वहाँ पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को नीचे गिराया। मैं बना तो नहीं पाऊँगा, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज ये टॉवर है। तो उन्होंने यहाँ पे खड़े होके क्या किया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने नीचे गिराया। उन्होंने देखा कि सारे ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर ज़मीन पर पहुँच रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, यानी कि जब ज़मीन किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ, तो उस वक्त बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और उसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये इंटरेस्टिंग बात थी। उसने कहा कि वैल्यू फिक्स होती है, वैल्यू चेंज नहीं होती। और उसने कहा कि वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। उसको हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को हम जी से ज़ाहिर करते हैं। तो वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आप लोगों के लेवल पे हम उसकी वैल्यू जो है ना 9.8 की बजाय 10 कह देते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। असल में एक्चुअल वैल्यू उसकी 9.8 है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन हम आप लोगों के लेवल पे 10 पर मीटर सेकंड स्क्वायर भी ले रहे होते हैं। तो अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? डिफाइन हम इस तरह से करेंगे, द एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू ड्यू टू अट्रैक्शन, या आप अट्रैक्टिव फोर्स लिख लें, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ while body is moving upward or downward is called gravitational acceleration। ये भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं, या आप सिंपल यूं भी कह सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स is called gravitational acceleration। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब यही होता है कि
जब कोई बॉडी ज़मीन की फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रही होती है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी फ्री फॉल कर रही है, चाहे वो नीचे आ रही हो ज़मीन की तरफ या ऊपर जा रही हो, तो हम उसकी मोशन को फ्री फॉल कहेंगे, क्योंकि वो ज़मीन की जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो मूव कर रही होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिफाइन इस तरह से करेंगे। अब देखते हैं कि इसका सिंबल क्या है। इट इज़ डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात मैं यहाँ पर डिस्कस करता, जब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डिफरेंट चीज़ों को जब नीचे गिराएं तो वो सेम वक्त पे कैसे पहुँचती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा मैस की चीज़ को गिराया है और एक बड़े मैस की चीज़ को गिराया है, तो वो सेम टाइम पे ज़मीन पर कैसे पहुँच सकती हैं, उनका एक्सेलरेशन सेम कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट्स जब ये एक्सपेरिमेंट अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करना होगा। ये जो एयर फ्रिक्शन होगी वो इसको जल्दी नीचे नहीं आने देगी और ये जल्दी नीचे आ जाएगा। तो अगर आप एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करें तो फिर ये पॉसिबल है। अगर आप एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करें तो एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको जो है यही मिलेगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये एक्सेलरेशन अब दो तरह का हो सकता है। ये एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हम कंसीडर करते हैं और नेगेटिव भी कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब कोई बॉडी ज़मीन की तरफ गिर रही होगी, तो जब हम आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे, तो तब आप पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन को। वैसे 9.8 है, मैं 9th क्लास आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। और कोई बॉडी जब आप उसको ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो तब जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये प्लस और माइनस ये जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। When a body is moving upward, then gravitational acceleration is taken as negative, and when body is moving downward, then the gravitational acceleration is taken as positive। तो आप इन्हीं दो बातों को आप theoretically भी लिख सकते हैं। When body is moving downward, then G is taken as positive, and when body is moving upward, then G is taken as नेगेटिव। तो जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही होगी तो हम जी की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर किया करेंगे, और जब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही होगी तो तब हम जी की वैल्यू को जो है ना पॉजिटिव कंसीडर किया करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया या एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करूं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही होगी। ये ये हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि जब बॉडी देखें जब बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो उसकी जो उस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रही है वो नीचे की जानब एक्ट कर रही है, ठीक है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो भी नीचे की जानब है। लेकिन जब बॉडी अपवर्ड जा रही है तो उस केस में क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो नीचे है, फोर्स उस पर नीचे लग रही है, लेकिन वेलोसिटी उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो जस्ट ये डायरेक्शन को शो करने के लिए हम जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन साथ लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक।